नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लगातार द ट्रुथ के प्लेटफॉर्म से हम आपको शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस यूपी सरकार, यूपी प्रयागराज प्रशासन, उनसे संबंधित जो तकरार है उससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस बीच जो जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मामला जल्द सुलझने वाला है। लगातार एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार होने में भी देरी नहीं लगती। शुरुआत नोटिस से हुई, नोटिस का जवाब दिया गया, जवाब के बाद फिर नोटिस, उसके बाद मुख्यमंत्री का उतरना, कुल मिलाकर के एक दूसरे पर अटैक लगातार जारी था। कुछ और चेहरों की भी, किरदारों की भी पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। जरा पहले आपको उनके बाबत बताते हैं कि ये किरदार इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या कहा गया, और जवाब में शंकराचार्य जो कहने के लिए अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी अब कई लोग खड़े हो गए हैं और उनकी तरफ से सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर संत का अपमान क्यों, सनातन को यूं विवादों में क्यों घसीटा जा रहा है। सबसे पहले जिस शख्सियत की एंट्री इस विवाद में हुई है उनका जिक्र कर लेते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, वो ये कहते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री भी यहां पर एक टिप्पणी करके फंस गए। उन्होंने कहा कि जब कुछ अच्छा होता है तो लोग जानबूझकर अड़चनें पैदा करते हैं। जरा पहले इन दोनों के स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं, फिर इन्हें क्या प्रतिक्रियाएं मिली शंकराचार्य की तरफ से वो भी बताएंगे, लेकिन जरा पहले इनके स्टेटमेंट को सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग गौरवान्वित हैं। आज काशी में, अयोध्या में, मथुरा में जिस तरह से अपार भीड़ हो रही है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उस आस्था में कोई आदमी आकर के इस तरह से कर रहे हैं तो मैं तो भगवान से ही कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। शंकराचार्य भी खामोश कहाँ रहने वाले हैं। उन्होंने कंस का जिक्र करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि कंस से ज्यादा क्रूर कंस के मंत्री हुआ करते थे, यानी कि नंद गोपाल नंदी पर तो उन्होंने कटाक्ष कर ही दिया, और मुख्यमंत्री को, जिन्हें अभी तक औरंगजेब, अकबर का बेटा, इस तरह की जो संज्ञाओं के साथ वो पुकार रहे थे, उपनाम दिए जा रहे थे, अब की बार कालनेमी का जवाब उन्होंने कंस के रूप में दिया। हालांकि कालनेमी वाले मामले को लेकर के भी उन्होंने खुलकर फ्रंट फुट पर आकर ये कहा था कि बताइए ना वो कालनेमी कैसे हुए, अगर मुख्यमंत्री इशारों इशारों में उन्हें कालनेमी कह रहे हैं। उनके कालनेमी वाले स्टेटमेंट को भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा ये कंस वाली प्रतिक्रिया भी आपको सुननी जरूर चाहिए। ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं, भागवत जी में पढ़ लीजिए, कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे नहीं? तो ऐसे ही जैसा दुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बन करके सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है, वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है, और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी बताओ?
इससे पहले आपको कुछ और डेवलपमेंट जो हम पहले भी दिखा चुके हैं वो भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान शंकराचार्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील की थी कि वो इस मुद्दे को अब खत्म करें और बसंत पंचमी के मौके पर स्नान करें। लेकिन उनकी इस पेशकश को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा उनके इस स्टेटमेंट के जवाब में कि वे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उन्हें होना चाहिए था। जरा ये दोनों स्टेटमेंट भी आप सुन लीजिए। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। केशव प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट से एक चीज तो समझ में आई कि यूपी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक मत तो नहीं है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में बेहद तटस्थ नजर आ रहे हैं, वहीं सरकार के कुछ दूसरे धड़े जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और उनके फॉलोअर्स आते हैं, वो नहीं चाहते कि सनातन के इस मुद्दे पर टकराहट हो। खैर, इतना ही नहीं, विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर लगातार प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और जो कुछ हुआ लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से आवाजें उठ रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मसले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, ये हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो कुछ भी घटना उनके साथ हुई वो मन को पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली है कि 90 साल के बुजुर्ग को घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया। उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया और शंकराचार्य जी को स्नान करने से वंचित कर दिया गया। ये घोर पाप इस प्रयागराज, इस पवित्र धरती पर हुआ है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। तो देखिए, खींचतान तो जारी है, रस्साकशी जारी है और हैरानी की बात यह है कि केंद्र से अब तक इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां नहीं आ रही हैं। एक तरफ जहां शंकराचार्य अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं प्रदेश के आला कमान यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेवर भी नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे। विवाद क्या ऐसे ही जारी रहेगा या कहीं जाकर के ठहराव इसमें होता नजर आएगा? आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मामला जरूरत से ज्यादा ड्रैग हो गया और सिर्फ ये नाक की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं अपना सिर नीचे कैसे करूं या मैं अपनी मूंछ को कैसे झुकाऊं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।